अभय दुबे जी, लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए जो टिप्पणी की गई है मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से, उस पर भी जवाब। और आज राहुल गांधी बड़े तेवरों में नजर आए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर नहीं गांधी हूं। सर, चौकीदार चोर है वाले मामले में माफी वो मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले में भी अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये स्थिति उनके सामने पैदा नहीं होती, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नाखून कटाकर शहीद होने चले हैं राहुल गांधी। चित्रा जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सबसे बेहतर मेरे लिए कर सकते थे वो किया। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी, लेकिन क्या ये उनका साहस छीन सकते हैं? क्या उनका सरोकार छीन सकते हैं? मुखरता से वो बात सदन में और सड़क पर दोनों जगह उठाएंगे। अडानी के इस लूट की का खुलासा जो उन्होंने किया, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ओबीसी का आपने जिक्र किया, पहले उसका जवाब दे दूं। ओवरसीज बोगस कंपनियों को बचाने का षड्यंत्र ओबीसी का नाम ले रहे हैं। क्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी ओबीसी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है? ये भगोड़े क्यों ओबीसी समुदाय का आप अवमानना कर रहे हैं? समूचे देश की बड़ा गौरवशाली समाज है वो कभी प्रतिनिधित्व नहीं करता ऐसे बैंक फ्रॉस्टर्स का जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा लूट कर भाग जाए। पूछिएगा मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि अल्बुला इन्वेस्टमेंट कौन है, क्रेस्टा फंड कौन है, एशिया इन्वेस्टमेंट फंड कौन है। मॉरिशस की तीनों कंपनियों का एक एड्रेस है। 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का आरोप है। पूछिएगा इलारा कंपनी कौन है जो अडानी डिफेंस के साथ साझेदारी रखती है, जिस पर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का। वो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम करती है। ये सवाल राहुल गांधी जी ने खड़े किए। उन्होंने ये सवाल खड़े किए सदन में कि कैसे एक आदमी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट दे दिए। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट 2008 को वायलेट करके दे दिए। कैसे डीआरआई 2016 से यह कह रहा था कि जो इंडोनेशिया से कोल अडानी की कंपनी ने मंगाया है उसमें और इनवाइसिंग की है और देश के नागरिकों को अधिक पैसा देने के लिए बाध्य किया बिजली के उत्पादन के नाम पर। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर यह व्यवस्था पारदर्शी होती तो क्या कारण है कि 16 अप्रैल 2019 को जो मुकदमा उस आदमी ने लगाया सूरत की कोर्ट में, जबकि 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष बयान हो गए थे। उसने कोर्ट से कहा दवे साहब की कि फिर से राहुल गांधी को बुलाइए। कोर्ट ने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं। वो हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेकर आया 11 महीने। जज साहब का तबादला हो गया। इस बीच राहुल गांधी जी अडानी पर खुलासा करते हैं संसद में, उसके बाद वो 16 फरवरी को कोर्ट जाता है और स्टे वेकेट करा लेता है। माननीय जो न्यायाधीश हैं वो हम सबसे ज्यादा जानते होंगे, अब उनके ऊपर तो कुछ कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा सर डिबेट में। अब ये अदालत से आया हुआ फैसला है, लेकिन सवाल मैंने पूछा था सारे मोदी चोर ही क्यों हैं? ये बयान राहुल गांधी ने दिया जिसके बाद 2 साल की सजा हुई। आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी हुई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला कर दिया। इसमें बीजेपी दोषी कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बाकी मेहमानों से जल्दी जल्दी एक टिप्पणी में ले लेती हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब मतलब सारे खोट दूसरी ही पार्टी के नेताओं में दिखाई देते हैं और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि सावरकर हूं नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, चाहे जेल भी भेज दे बीजेपी मुझे। माफी वीर श्रीमान राहुल गांधी अगर एक समुदाय को, पिछड़ी जातियों को गाली देंगे तो सजा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे दी जाएगी? अगर गाली राहुल गांधी देंगे और माफी अगर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे तो जो इस देश का कानून है, जो इस देश का संविधान है, इस देश के कानून के अनुकूल मुकदमा चला, इस देश के कानून के अनुकूल उनके खिलाफ दंड निर्धारित हुआ और इस देश के कानून के अनुकूल ही उनकी लोकसभा की सदस्यता गई। अब जो आदमी पहले से सीरियल ऑफेंडर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुका है कि आप भविष्य में जब पब्लिक डिस्कोर्स करें तो आप संतुलित भाषा का प्रयोग करें। स्वयं मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिखते हुए इस बात को मेंशन किया है कि पहले से ही एक अभ्यस्त व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुकी है, उसके बाद भी पिछड़ी जाति के मोदी समुदाय को जिस तरह से उन्होंने गालियां दी और वो आपराधिक कृत्य है और उस अपराध के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनको दंड सुना दिया। तो आप अपराधियों को, चूंकि वो गांधी परिवार का है, इसलिए उसको अपराध करने की छूट दे दी जाएगी क्या?
कांग्रेस को लग सकता है कि एक विशेष परिवार को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है।